कि जो गवर्नमेंट ने गंदम की पॉलिसी बनाई है वो ये समझ लो कि किसान मर गया है। इस दफ़ा पिछली दफ़ा गवर्नमेंट कहती थी, किसानों से अपील करती थी कि आप गंदम इतनी पैदा करें कि हमें बाहर से गंदम मंगवानी ना पड़े। अगर इस दफ़ा किसान ने गंदम इतनी पूरी कर ली है तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में अब वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और पिछली दफ़ा इसी गंदम का रेट 4,000 रुपये मन था, जिसमें मुझे खाद 3,500 रुपये में, DAP 10,000 में, बिजली का यूनिट सस्ता, हर चीज़ सस्ती थी और मेरा रेट 4,000 था। उसमें भी मेरे किसान को बारा नहीं था। और इस दफ़ा मैंने 6,000 में ब्लैक में खाद खरीदी, 70 रुपये का मैंने यूनिट लगाया, डीजल मेरा महंगा था। इसके बावजूद भी गंदम का रेट इन्होंने 3900 रखा और उसके बाद 3900 रेट तो रख दिया, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जुल्म देखो कितना है कि इन्होंने $20 लाख की गंदम बाहर से मंगवा ली, जबकि इनको पता था कि पाकिस्तान की गंदम, सिंध की गंदम तो 1.5 महीना पहले उतर गई है, जनूबी पंजाब 1 महीना पहले गंदम उतरनी शुरू हो गई है। तो इन्होंने $22 लाख की गंदम बाहर से मंगवाई। कितना जुल्म है। अभी मुझे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। मैं मरियम साहबा, हम ये नहीं कहते कि आपने 44 अरब रुपए का आटा क्यों बांटा, गरीबों को बांटना चाहिए था, लेकिन जब मेरे किसान की बारी आई, अब आपके खजानों में पैसे नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं आज भी, CM पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि क्या मेरी गंदम 2200-2800 में आज बिक रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। आपने पॉलिसी में कहा है कि 6 एकड़ वाले को 1 एकड़ पे 6 बोरी देंगे। इन्होंने एक ऐप बना दिया है। मैं अभी जनूबी पंजाब से आया हूं, जहां मेरा बॉर्डर एरिया है, वहां व्हाट्सएप ही नहीं चलता, मेरा ऐप कैसे चलेगा। फिर एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, 12 एकड़ का मालिक है, 2-2 एकड़ उसने अपने बेटों को दी हुई है, फर्द उसके बाप के नाम है। अब वो 12 एकड़, वो कहते हैं जी आपकी तो 12 एकड़, आपसे गंदम नहीं खरीद सकते। और वो भी गंदम खरीदारी का हमें बता नहीं रहे कि 4 लाख टन खरीदनी है, 5 लाख टन खरीदनी है। और मैं इस टाइम मेरे सिर्फ डिवीज़न मुल्तान और भावलपुर में 70 लाख मैट्रिक टन गंदम, उन 2 डिवीज़नों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 2.5 करोड़ से अब मेरी गंदम पूरे पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। पंजाब में वो कहते हैं हम 4 से 5 लाख टन खरीदेंगे, मेरा किसान कहाँ जाएगा। और जो माफिया है, उनको पता है गवर्नमेंट खरीद नहीं रहा। अब वो गंदम 2200-2800 में, फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा है कि वो गवर्नमेंट को बता रहा है कि मैं 3900 की गंदम खरीदूंगा, खरीद रहा हूँ, खरीद रहा है वो आज मेरे से 2400 में। कल वो गरीब को आटा देगा 3900 रुपए वाला। मेरा गरीब भी मर गया और मेरा किसान, हम तो मरे हुए, हम किसान भी मर गए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, बिजली के यूनिट बिल देखें, मेरे घर का बिल 15,000 आया, क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चलाया। उस पर जो अलग से बिल आया वो 2.5 लाख का, 2.5 लाख का वापदा बेलगाम हो गया है, ओवर बिलिंग जारी है। गंदम की खरीदारी वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस टाइम आपको पता है बारिशें हो रही हैं, गंदम हमारी जो है ना ज़मीन उधर अपने खेतों में पड़ी है। मेरे पास कोई स्टोरेज थोड़ी है किसानों के पास कि वो उसको अपने ज़मीनों से उठाए और घर में स्टोरेज कर ले। और 30% मैंने सूद दे के आड़ती से खाद ली है, स्प्रे ली है, बीज लिया है। उसको मेरे किसान ने चेक दिए हैं। वो कहता है या तो मेरी गंदम रख दे, ये जो आपने चेक दिया है मैं उस पर आपको पर्चा देता हूँ। खुदा के वास्ते इतना जुल्म ना करें। हम नहीं चाहते, फूड एंड सिक्योरिटी मुल्क की जामिन है। हमेशा से किसानों ने, पाकिस्तान आज तक जो बचा हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो आगे भी बचेगा, और सिर्फ ज़राअत पे बचा हुआ है। अगर आपने ज़राअत को ये तबाह कर दिया तो आप कैसे मुल्क चलाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर और सूबाई गवर्नमेंट से कहता हूँ कि आप अभी हमारे बाप दादा बैलगाड़ियों पे आते थे, लेकिन खुशहाल थे गंदम ले जाने के लिए। अभी आप रोडों पे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उधर आपके पास पैसे हैं, मेरे किसान से गंदम खरीदने के लिए नहीं है, वो भी 3900 में। आप सारे मीडिया के हवाले से मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, मीडिया के सामने हमारे साथ हिसाब कर लें कि हमें गंदम का पर एकड़ की कास्ट कितनी आती है। खुदा की कसम उस कास्ट से 1 रुपये ऊपर ना दें, वो ले लें, उसी कास्ट में मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो तो कास्ट में भी नहीं ले रहे, और मैं क्या करूँ, अब परेशान हूँ।
अब तो मैं खफन पहुँच के आया हूँ, बच्चे साथ लाए हैं बेचने के लिए कि आज किसानों के बच्चों की बोली भी लगाएंगे और अपने आप को बेचेंगे। अब हम आखिरी अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को। उसके बाद 29 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान के किसान, सिंध में किसानों के साथ जुल्म, पंजाब में किसानों के साथ जुल्म, बलूचिस्तान में किसानों के साथ जुल्म, हम 29 को इस पंजाब असम्बली के सामने इतना बड़े धरने के साथ, अभी लाखों लोग तैयार हैं। सिर्फ हमने कहा कि हम गवर्नमेंट को आखिरी मौका फिर दे लें। हो सकता है गवर्नमेंट सोच ले हमारे किसानों के लिए और ज़राअत पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी मिनिस्ट्रियों से पैसा निकाले। अभी हमारे यहाँ सऊदी आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेके। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट में मेरी गंदम खरीद लें, वो बाहर भेज दें। और दूसरा जुल्म कितना है कि गंदम आपको चाहिए नहीं, आपने आखिरी टाइम में 10-12 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर की गंदम खरीद ली है। पहले वाली गंदम आपकी खराब हो गई है। बैरोक्रेसी का राज है। क्या बैरोक्रेसी को नहीं पता था कि गंदम तैयार हो गई है, गंदम आने वाली, हम बाहर से गंदम ना मंगवाएं? और वो भी गंदम आप देखें तो आटा खाने के काबिल नहीं है। और जिन मिनिस्टरों ने वो मंगवाई है, जिस निगरान सेटअप ने मंगवाई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और हमारे किसानों को हक दिया जाए। अगर हक ना दिया, आज हम खफन पहन के आए हैं, कल हमारे यहाँ से जनाजे जाएंगे। हम 29 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने ऐसा धरना देंगे और 29 अप्रैल को, जब तक हमारे किसानों का रेट बढ़ाया नहीं जाएगा, गंदम मेरी पूरी खरीदी नहीं जाएगी, हम वापस नहीं लौटेंगे। मर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, लेकिन हमें मरने का तो है। हम इनके सामने खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक मेरे किसानों के गंदम का रेट और बिजली का यूनिट जुल्म है। 15,00,000 बिल, 2.5 लाख टैक्स, 2.5 लाख टैक्स, ओवर बिलिंग, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ। और डेफर अमाउंट है हमारी 2015-16 का पड़ा हुआ है, वो लगा के भेज रहे हैं। बैरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम बाहर निकल आते हैं तो जाके वो आर्मी चीफ को भी बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी बताते हैं कि किसान जी बाहर रोडों पे निकल आए हैं, हम इनको मारते हैं। व्याड़ी में इतना जुल्म किया हमारे साथ, हमारे किसानों को बंद किया, FIR दी, लेकिन हम सब्र करके इसलिए बैठे रहे कि हम मुल्क की सलामती चाहते हैं। अगर अब किसान बाहर निकल आए तो ना किसी गवर्नमेंट से रोका जाता है। 29 दिसंबर को हमने किसान को 29 दिसंबर को कन्वेंशन कराया इस्लामाबाद में। मैंने आर्मी चीफ साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो ज़राअत पे हमारे भावलपुर में वो चोलस्तानी ज़मीनें बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ से हमने अपील की कि खुदा के वास्ते, जिस तरह डॉलर वाला चोर पकड़ लिया आपने, मुश्किल काम कर लिया, मेरे तो चोर ही आसान है, ये चारों चीफ सेक्रेटरी मेरे चोर है, अगर आप पकड़ लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जब तक इस बैरोक्रेसी को आप लगाम नहीं देंगे, इस बैरोक्रेसी को नहीं पढ़ते। मरियम साहबा, हम आपके खिलाफ नहीं, हम कोई तासब नहीं कि हम किसी पार्टी से हैं। आपको अभी भी जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो इर्द गिर्द की बैरोक्रेसी है, वो आपको मरियम साहबा कहती है कि आज आपने गरीब बापाज को ये आपने दे दिया, इसका फोटो लग गया, 10,000 बंदों ने आपको लाइक मार दिया। और खुदा के वास्ते मरियम साहबा, बाहर निकले इन बैरोक्रेसी से, सुने गरीबों का हाल, हमारे साथ बैठे, हमें खाद सस्ती दें, हमें बिजली सस्ती दें, हम आपको गंदम सस्ती देते हैं। आप जुल्म देखें, 4 महीने हो गए मेरा गन्ना लिया हुआ शुगर मिलों ने, 4 महीने, सिर्फ चनोट का 15 अरब रुपए, सरगोदा चनोट का 15 अरब रुपए शुगर वाले में पैसा नहीं दे रहे। चेक दिए हुए हैं, 3-4 दफ़ा डिसऑनर हो गए हैं। क्या उस पे पॉलिसी है? शुगर माफिया हमें पैसा नहीं देता, मेरे किसानों का गंदम का रेट नहीं मिलता, मकई मेरी रुल गई, अभी काटन मेरी काश्त हो रही है। हमारे साथ बैठे, हमें कहें आपकी कास्ट क्या आ रही है, खर्चे क्या हैं, उसके बाद हमारे से रेट बनाए और टाइम से रेट डिसाइड कर दें, और जिसकी इनको ज़रूरत है हम उसकी काश्त कर देंगे। मेरी तमाम मीडिया से, और यकीन करें अगर आज कुछ हमारी पोजीशन है तो इस मीडिया की वजह से है जो हमारी आवाज़ बुलंद करता है। हमारे पास ना इतने वसाइल हैं, ना दूसरी पार्टी की तरह हमारे पास इतनी ताकत है। हम मीडिया से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें। जिस तरह इस्लामाबाद में धरने में आपने हमारा साथ दिया, उस वक्त आपको पता है 1800 अरब रुपए का मेरा पैकेज दिया और उसकी तशरीह के लिए 2 अरब लगा दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF का प्रेशर है। क्या शुगर माफिया ने जो मेरा पैसा रोका है वो IMF का प्रेशर है? जो आपने गंदम बाहर से मंगवाई है $20 लाख की, क्या IMF का प्रेशर है?
जो 6 एकड़ का आपको दिया है वो गवर्नमेंट का प्रेशर है, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, गंदम लेंगे। अगर गंदम सारी, फिर मेरा बॉर्डर खोल दें, मुझे कहें जाओ अफगानिस्तान बेच ले, ईरान बेच ले, जहां आप चाहते हो बेच लो। हम क्यों बेचें, हमसे खरीदें, बाहर की दुनिया में बेच दें, ज़रा मुबादला भी कमा लें और हमारा भी गुजारा कर दें। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का। ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। दूसरे नंबर पे जिस मसले पे अभी हम आए हैं, जैसा कि आपको पता है पंजाब हुकूमत ने पॉलिसी अनाउंस की है कि वो 6 एकड़ से जिसकी ज़मीन ज़्यादा होगी उससे गंदम नहीं ख़रीदेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा काश्तकार जो 5-6 एकड़ तक का काश्तकार है, उसके पास वसाइल नहीं होते, वो कभी भी गंदम सप्लाई नहीं करता, ना फूड सेंटरों पे ना पास्को को। उसके पास ना ट्रैक्टर ट्राली होता है, ना कोई और उसके पास वसाइल होते हैं, वो व्यापारियों को गंदम देता है। इन्होंने जानबूझकर ये पॉलिसी की है ताकि गंदम कम से कम ख़रीदनी पड़े। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो आपने अभी जो 27 लाख टन बाहर से मंगवाई है और 8 लाख टन सरप्लस पड़ी है, ये क्यों मंगवाई गई है? पाकिस्तानी पैसे को, पाकिस्तान की कौम के पैसे को डॉलर की शक्ल में करप्शन करने के लिए बाहर भेज दिया गया, बाहर दे दिया गया। ये हम ऐसे लोगों की जो इसमें मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस लिया जाए। अब जबकि खाद जो है वो अभी तक ब्लैक में मिल रही है, और इसी तरह जो बिजली का रेट है, जो हमारा यूनिट 5 रुपये 35 पैसे होता था, अब वो यूनिट जो है, अब वो यूनिट 58 रुपये तक पहुंच गया है। हमारे खेत में जो पानी है वो 2400 रुपये घंटे के हिसाब से लगता है। और इसी तरह जो पंजाब हुकूमत है वो बिल्कुल गंदम खरीदने पे तैयार नहीं है। अगर ऐसा ना किया गया, हुकूमत ने हमारे साथ ज़्यादती की, तो हम यकीनन हम लाहौर की सड़कों पर आके एहतजाज करेंगे। जिस तरह 10 दिन इस्लामाबाद में किया था, इसी तरह अब जितने दिन हमें रहना पड़ा लाहौर में हम रहेंगे और एहतजाज करेंगे। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया तो पूरे मुल्क में एक बड़ा शोर मचा के जी बहुत ज़्यादा गंदम की कीमत कर दी गई है और इस जो ज़मींदारों को नाजायज़ फ़ायदा दिया गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जब 3900 रुपये उन्होंने गंदम का रेट रखा, तो जो आम शहरियों को, जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है, उसको इस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कम से कम 5500 से लेकर 6000 रुपये गंदम खरीदनी पड़ी। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ ज़मींदार को सिर्फ वही 3900 मिला। लेकिन अब दोबारा ये बदकिस्मती वही अब शुरू हो गई है कि अब दोबारा वही हमारी कास्ट डबल हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने रेट वही रखा, हम उस पर भी राज़ी हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस वक्त भी जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं, जो आटे के हैं, आप मार्केट में चेक करें, 2800 रुपये का 20 किलो का थैला आज भी मिल रहा है, जबकि किसान से वही गंदम 2800 से 3000 रुपये में ख़रीदारी हो रही है। और इससे भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद 2500 से भी कम में ये ख़रीदारी की जाएगी। ये हुकूमत की 200% ये नाअहली है कि हम एक जो प्रोड्यूसर को के साथ वो जुल्म हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर के साथ इतना बड़ा मार्केट गैप आ रहा है कि 2500 की चीज़ 5600 रुपये मन को बेची जा रही है और वो आम एक खुले आम बेची जा रही है। तो मेरा आप मीडिया के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कि एक तो किसान को उसको पूरा मुआवजा मिला जाए और उस मुआवजे के साथ जो कंज्यूमर है उसको भी उसी मुआवजे के मुताबिक वो आटा मिलना चाहिए, ताकि हम एक अपने शहरियों को भी एक सस्ती ये बेसिक खुराक है इसको दे सकें। शुक्रिया। एक्सियन चूनिया ने 18 करोड़ रुपए की 7 करोड़ 7 करोड़ यूनिट चूनी एक्सियन ने एक्स्ट्रा डाले हैं, ओवर बिलिंग की है सिर्फ एक एक्सियन।
सिर्फ ट्यूबवेलों पे, क्योंकि किसान मजलूम है, वो कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ एक एक्सियन यूनियन हम, हमारे पास रिकॉर्ड है, FIA मांगे जो मांगे हम देने के लिए तैयार है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज वो शेर याद आ रहा है जो इल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि जिस खेत से तहकाक को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जला दे। आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम अपनी गंदम जलाने के दर पे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो फनीसी मेकर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो फनीसी बनाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है ग्रास रूट लेवल पे है क्या। उनको तो ये भी पता नहीं है कि ये जो गंदम है ये इसके दरख्तों पे उगती है या इसके पौधे लगाए जाते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि खुदा के लिए जब आप पॉलिसी बना रहे हैं तो किसान तंजीमों को, नुमाइंदों को बीच में रखें ताकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता हो। जब तक आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता नहीं होगा, जब तक आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता नहीं होगा, तो आप कैसे उसकी सपोर्ट प्राइस फिक्स कर सकते हैं। हम तो इनके पास आते रहे हैं पीछे ये मांगने के लिए कि हमारी बाकी फसलों की सपोर्ट प्राइस फिक्स करें। हम तो मक्की की सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे, हम चावल की सपोर्ट प्राइस मांग रहे थे, बजाय इसके कि जो दो फसलों की इन्होंने सपोर्ट प्राइस हमें दी हुई है, एक गन्ने की और एक गंदम की। गन्ने की सूरत हाल ये है कि वो हमसे सपोर्ट प्राइस पे परचेज करके अरबों रुपए खा जाते हैं और अगले साल में देते हैं। बाज़ का 2 सालों बाद, 3 सालों बाद वो गन्ने की पेमेंट करते हैं। और अब ये जो आप बात कर रहे हैं अब आज वीट की, तो वीट की हमें ये शर्म आ रही है और इनको नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कहाँ से दिए गए हैं। सुबह शाम टीवी पे जो मुज़ाकरात होते हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इनको बताए जाते हैं कि महंगाई आपकी इतने परसेंटेज बढ़ गई है। जब वो महंगाई इनकी जितने परसेंटेज बढ़ी है, क्या उस हिसाब से कि मेरे किसान की गंदम का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर ये हमें नहीं दे रहे, तो जैसे बाट साहब ने कहा है, इंशाल्लाह ताला 29 अप्रैल को यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा। हम तो पहले मरे हुए हैं, हमारी हालत ऐसे ही है जैसे आजकल पाकिस्तान की मईशत की हालत है। जैसे वो डावाडोल है, हमारा किसान भी डावाडोल है और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और इंशाल्लाह ताला हर वो काम कर जाएंगे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा और जो हमारे इस मुल्क के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू भाई। आपने कहा ना कि मिट्टी डाल के, सर एक मिनट सर, यार आप चुप करें ना। सर हमारी जब गंदम आती है, जो फूड इंस्पेक्टर होता है वो 2 kg कटौती करता है। पहले वो गंदम देखता है, उस सर 102 लेता है कि कहीं उसमें कोई कचरा ना आ जाए या कोई वही ना आ जाए। मट्टी वाली तो वो लेता ही नहीं। और ये क्या करते हैं कि ये 10 बैग जो है ना, फूड महकमा या पास्को 10 बोरी बेच के उसमें मट्टी डाल देते हैं कि ये मट्टी वाली गंदम आ गई। मेरे से तो वो इतनी साफ लेता है कहे, और उसमें कटौती भी लेता है। खुदा के वास्ते मेरा किसान इस तरह कर सकता है कि मट्टी वाली इनको गंदम बेच सकता है 4000 में? मैं करूँ? चलो जी, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि थोड़ी सी माजरत के साथ शायद आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या मुझे समझने में कुछ कमी हो रही है। तो पिछले साल की जो सिचुएशन ये थी कि हमारे घरों से ज़बरदस्ती निकाली गई थी और हमें ये कहा गया था और हमें ये मोटिवेशन दी गई थी, एक टारगेट तैयार किया गया था कि गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए और जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से गंदम की एक सपोर्ट प्राइस एक मुकर्रर की जाती है। ये जब से ये एक फूड डिपार्टमेंट बना है तो उस वक्त से लेके, और ताकि किसान भी सिक्योर हो और यहाँ पाकिस्तान का शहरी भी सिक्योर हो।
तो उस सिक्योरिटी के हवाले से जब हमें टारगेट दिए गए कि गंदम आप ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और इस कास्ट भी उसकी ज़्यादा बढ़ा दी गई, रेट भी हमारे सामने था कि कम से कम इससे ज़्यादा ही होगा, तो हमने गंदम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की। अब 6 एकड़ वाला ज़मींदार से कम वाला ज़मींदार कभी भी पाकिस्तान को गंदम पूरी नहीं करके दे सकता। उसके लिए आपको हर साल अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो हमारा ये आपकी जो क्लैरिटी के लिए मैं ये वजाहत करना चाहूँगा, हमारा ये मुतालबा ये है कि सिर्फ 6 एकड़ वाला गंदम का ज़मींदार गंदम पूरी नहीं कर सकता। अगर 6 एकड़ से ऊपर वाले ज़मींदार को हम डैमेज किया गया तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर दोबारा इंपोर्ट करने पड़ेगी, और पाकिस्तान का, इस मुल्क का जिसकी मईशत जो पहले ही कमज़ोर है, तो उसको मज़ीद इसको धचका लगेगा। तो हम कहते हैं कि किसान से गंदम ली जाए, इज़्ज़त के साथ ली जाए, ताकि पाकिस्तान में गंदम का जो ज़ख़ीरा है, वाफर ज़खायर मौजूद रहे और पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो। शुक्रिया। तो एहतजाज का रास्ता भी खुला है। एहतजाज का रास्ता भी राइट नहीं है। सारे एक मिनट सब्र कर दो सर। हाँ अच्छी उतार नहीं। हाँ मैंने नहीं कहा, खुदा के वास्ते नहीं 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 नहीं, किसी ने नहीं दिया फायदा हमें, किसी को मैंने ये बोला ही नहीं यार। कहता असलम साहब आपने अच्छा आप, मैं यही आपसे कहता हूँ कि हमारे से अभी गंदम बिक रही है 2800 रुपये में। कितने में? 2800, 3000 में फ्लोर मिल वाला खरीद रहा है। गवर्नमेंट को बता रहा है कि मैंने 3900 रुपये में गंदम खरीद ली है, और मैं जब आप मुझसे आटा मांगोगे, मैं 3900 के हिसाब से जो गंदम खरीदी है उसके हिसाब से आपको आटा दूंगा। तो फ्लोर मिल वाला मेरे से गंदम 2800 की खरीद रहा है, और 70% जिसने आटा खरीदना है, मेरा गरीब किसान गंदम स्टोर नहीं कर सकता। उसके पास जो 6 एकड़ या 10 एकड़ या 12 एकड़ वाला है, उसने बेच के अपने बच्चों की फीस वो करनी है, नरमे पे उसने फिर काटा लेना है। 70% मेरा किसान ही आटा खरीदने वाला है। हमें उसका एहसास है कि मेरा आटा सस्ता होगा, मेरे गरीब को फ़ायदा होगा। क्या मैं, मुझसे खाद महंगी, हर चीज़, मुझे खाद सस्ती दें, मुझे डीजल सस्ता दें, और 3000 में क्यों ले? ये 1500 रुपये में ले लें हमसे, बिजली सस्ती दें। बस अभी अगले कुछ हाँ जवाब अगला जो आज कमेंट में भट्टी साहब और सवाल का। जी सर, अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि 29 के लिए हम ना हमारी जनूबी पंजाब निकला है, अपर पंजाब अभी, और 20 से ख़रीदारी है, 20 से ख़रीदारी शुरू हो रही है। अच्छा सर, मेरी जेब में 50,000 लोग हैं, मैं लेके आऊँगा, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, ट्रांसपोर्ट इकट्ठी करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, लोगों को लेके आएंगे एहतजाज करने के लिए। जब निकलते हैं फिर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ऑपरेशन करेगी, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है। क्या हम कल निकल के आ सकते हैं? सर हमने 10 दफ़ा दरख्वास्त दी, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी दरख्वास्त ही कर रहे हैं। ये 10-12 दिन उनको ये टाइम ही दे रहे हैं। एग्रीकल्चर से मिले, सेक्रेटरी पावर से मिले, मिनिस्टर से मिले कि खुदा के वास्ते रहम करो, हम उनको, वरना तो आज हम एहतजाज पे आ जाते। हम गवर्नमेंट को टाइम दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते रहम कर लें। जब किसान अब निकल आया, इतना तंग है, ना मेरे से रुकेगा ना इनसे रुकेगा।